बंशीधरं रुद्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च भर्तशिरहरत्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। भगवान कृष्ण ने जगत के हित के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता जी गाई और हम सब लोगों ने पाई और इससे हमारे जीवन में सुख की धारा बहने लगी। आइए अब भगवान की स्तुति अर्जुन जो कर रहे हैं उसका प्रारंभ कर रहे हैं। अर्जुन उवाच 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी 11वां अध्याय 36वां श्लोक। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्येत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्येत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा ऋषिकेश तव हे अंतर्यामी भगवान ऋषिकेश ऋषिकानि इंद्रियाणि तेषाम ईशः ऋषिकेशः। तो आपके प्रकृतिया नाम गुण और लीला कीर्तन करने से जगत प्रहृष्यति च मेरा यह सारा विश्व गण हर्षित हो रहा है। अनुरज्यते प्रेम विह्वल भी हो रहा है। भीता ने आपके नाम गुण आदि कीर्तन से भयभीत होकर रक्षांसी दिशा द्रवंती राक्षसों 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। च सर्वे और सब संपूर्ण सिद्ध गणाः नमस्यन्ति स्थाने और सिद्ध गणों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब योग्य ही हो रहा है। स्थाने माने योग्य। अब देखिए संसार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है तब वह कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अर्जुन भगवान का अति उग्र रूप देखकर भी अत्यंत भयभीत तो था, लेकिन 36वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक भगवान ने वह स्तुति कर रहा है। ये कैसे हो सकता है ना? जब कोई आदमी भयभीत हो जाए तो फिर बोल नहीं सकता है, फिर ये कैसे हुआ? तो इसका समाधान यही है कि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र भयानक रूप को विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे। फिर भी उन्होंने भयभीत होते होते साथ साथ हर्षित भी हो रहे हैं। जैसे अर्जुन ने आगे कहा अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। है ना? अर्जुन ने 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में ये अर्जुन कहेंगे अदृष्टपूर्वं ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास अदृष्टपूर्वं ऋषितोस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवे स जगन्निवास। जो पहले कभी भी न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ, साथ साथ में भय के कारण मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप मुझे वह अपना चतुर्भुज शांत विष्णु रूप दिखा दीजिए। ये देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाओ। दृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवे स जगन्निवास। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे कि जिससे भगवान की स्तुति भी न कर सके। ऋषिकेश, इंद्रियों को नाम ऋषि कहे और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान है। इसका संबोधन ये हुआ कि सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियों और अंतःकरण को आदि को स्फूर्ति देने वाले भगवान स्वयं है। यदि प्राण रूप परमात्मा ही नहीं रहते तो आंखें कैसे देख पाती? प्राण रूप परमात्मा यदि नहीं रहते तो कान कैसे सुन सकता? प्राण रूप परमात्मा यदि अंदर नहीं रहते इस मंदिर में तो ये जीभ कैसे बोल सकती, होठ कैसे हिल सकते? प्राण रूपी यदि परमात्मा हमारे घर में नहीं रहते तो हाथ कैसे हिलते, काम कैसे करते? प्राण रूपी परमात्मा यदि हमारे घर में नहीं रहे तो ये पाँव कैसे चलते, निद्रा कैसे आते, सुबह में कैसे हम उठ पाते? यही प्राण तो परमात्मा है। भले जीवात्मा उसका ही भाग है, उसका अंश है, लेकिन इस प्राण के बिना कुछ भी नहीं चलता है। ये आकाश अनंत है तो उसी तरह यह प्राण भी अनंत है। अनंतानंत प्राण कई जीवात्माओं में रहकर उनको सुख देता है। तो प्राण से हमें सुख मिल रहा है। इंद्रिय भोग रही है, प्राण भोग नहीं भोगते। प्राण की कोई, आत्मा की कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छा रहित है। लेकिन इंद्रियां की इच्छा होती है। लेकिन किसके सहारे भोग रही हैं? आत्मा के सहारे। तो उसी आत्मा को शुद्ध बुद्ध होकर भगवान की ओर ले जाने की कथा ये श्रीमद् भागवत जी की कथा, ये श्रीमद् भगवत गीता जी की कथा और श्री रामायण की कथा। तो ये स्फूर्ति देने वाले भगवान है और कोई नहीं है। देखिए, यदि उसकी कृपा होगी तो सुबह में उठ पाएंगे, नहीं तो उठना मुश्किल हो जाएगा। सदा के लिए यदि उसकी इच्छा हुई सुला देना है तो वह सुला सकता है, और यदि सोते हुए को जगाना है तो वही जगा सकता है। दयालु है, दया का सागर है। तव प्रकृतिया जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का कीर्तन करते हैं। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोल जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण
जय श्री राम बोलो, जय सीताराम। जय श्री राम बोलो, जय सीताराम। सीते 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 जय श्री राधे। सीते 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 जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। तो ये भगवान के नाम से कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और संसार से विमुख होकर अपनी लीला के पद गाते हैं, चरित्रों का कथन करते हैं, श्रवण करते हैं। इससे सारा जगत हर्षित हो जाता है। आप कहीं भी जाओ, मटेरियलिस्ट में कितने भी थोड़े समय के लिए खुश हो जाओ, लेकिन अनंत खुशी तो केवल भगवान के अनंत नामों से ही होती है, उसके संकीर्तन से ही होती है, और कोई रास्ता नहीं। बाकी सब शांति सुख ये तो केवल भास है और थोड़े समय के लिए दे सकती है। परम शांति का यदि अनुभव करना है तो उसी को भज लो, उसी को याद करो दिन रात। हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव करते रहो। तात्पर्य ये हुआ कि संसार के साथ के तादाद से सबको अशांति मिलती है, परस्पर राग द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न होती है, परंतु जो आपके सन्मुख आकर भजन करता है, क्या बढ़िया शब्द है सन्मुख। ज्योतिष में भी कहा सन्मुख है अर्थ लाभाय। अर्थ का यहाँ अर्थ ये करना मोक्ष लाभाय, भगवत प्राप्ति हो जाती है। वैष्णव परंपरा में ये सन्मुख भगवान की जाकर उसका कीर्तन करते रहो। सुबह में आज भी भागवत विद्यापीठ में छात्र परंपरा से भगवान को सुबह में सन्मुख कीर्तन कराते हैं, सन्मुख भेंट दी जाती है और सन्मुख दर्शन किए जाते हैं और जीवात्मा को उसके द्वारा शांति मिलती। भक्तों मित्रों, आज भी सोच लो, परम शांति का अनुभव करना है तो केवल भगवान के सन्मुख जाकर भगवान के कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो, तो वजन भी घट जाएगा और भजन से आप सच्चे जन बनेंगे। उनके द्वारा शांति प्राप्त, जीव प्रसन्न हो जाता है और वह शांति का कारण नहीं जान सकता और न हो, परंतु शांति अचूक हो जाती है। ये चौकस बात है, ये निश्चित बात है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो सारे स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है। सोमती डोली पुनि डोली, कौशल्या माँ कितनी प्रसन्न हो गई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मन हारी। ये बात वहां रामचरितमानस में आई है, मां प्रसन्न हो गई थी। तो वृक्ष लता आदि स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम नदी सरोवर जड़ सारे सारे सब प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का जन्म होते ही नदियां प्रसन्न हो। जिस वृक्ष में फूल नहीं आते हैं फूल आने लगे, बारिश नहीं हो रही थी बारिश होने लगी, सुगंध का वातावरण हो गया, सुगंधमय पवन बहने लग गया, सब प्रसन्न हो गए, प्रकृति प्रसन्न हो गई थी। बादल अपने आप मृदंग बजाने लगे थे, चारों तरफ नदियां बहने लगी थी, भगवान को मिलने के लिए उत्साह में थी। नदी तो चैतन्य है, सागर को मिलेगी, जैसे नदियां की दौड़ स्नेह से भगवान को मिलने की है सागर रूपी विष्णु परमात्मा को, उसी तरह हमारी दौड़ भी परमात्मा की ओर होनी चाहिए। इसी तरह भगवान के नाम लीला गुण आदि कीर्तन के ऊपर असर पड़ता है, आदमी हर्षित हो जाता है। भगवान के नाम गुण कीर्तन होने से जब मनुष्य हर्षित हो जाता है, अर्थात उनके मन भगवान में तल्लीन हो जाते हैं, तो भगवान की और उनकी वृत्ति और भगवान में अनुराग होता है। राग संसार से होता है लेकिन अनुराग भगवान से होता है।
तो जितने राक्षस भूत रक्षाओं से भीतानि दिशो द्रवंती, जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, सारे के सारे अपने नाम और गुणों के कीर्तन करने से, आपके चरित्र का पठन करने से भयभीत होकर चले जाते हैं। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धन्यश्च तत्र हि। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धन्यश्च। तो भयभीत होकर भाग जाते हैं, राक्षस भूत प्रेत पिशाच भयभीत होकर चले जाते हैं। लेकिन वो भाग जा रहे हैं, उसमें भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, परंतु उनमें अपने खुद में जो पापों का कारण है, उन पापों के कारण ही वह ये पवित्र में पवित्र महान मंगलों में मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। तो वहां टिक नहीं सकते, मंगल के भवन है भगवान, तो उनमें से कोई टिक नहीं सकता और उनका सुधार हो जाता है, वो दुष्ट योनि से छूट जाते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। भूत योनि से फिर कोई अच्छी योनि में चले जाते हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघ, और सिद्धों के संत महात्माओं और भगवान के तरफ प्रयाण करने वाले साधकों का जो समुदाय है, वो सारा अपने नाम गुणों के कीर्तन तथा लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। ये ध्यान रहे कि पूर्ण रूप से दृश्य भगवान का नित्य दिव्य और अलौकिक विराट स्वरूप में ही है और उसमें ही एकाएक विचित्र लीलाएं हो रही है। स्थाने ये सब यथोचित है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, क्योंकि आपके सन्मुख आने वाले शांति आनंद और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं और आपसे विमुख होने से अनेक प्रकार के दुख और अशांति आ जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि आपका ही अंश जीव अपने सन्मुख होने से सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, उसमें शांति क्षमा नम्रता और गुण आदि प्रकट हो जाते हैं और आपसे विमुख होने से दुख प्राप्त होते हैं। ये सब उचित है। जीवात्मा परमात्मा और संसार दोनों के बीच में है, जीवात्मा परमात्मा और संसार की दोनों के बीच, संसार के बीच में है। इस स्वरूप से साक्षात परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के अंश को कौन पकड़ सकता है? भगवान पकड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रकृति तरफ आकर्षित होते हैं वैसे वैसे उनमें संग्रह और भोगों की इच्छा हो जाती है। पकड़ा है भगवान ने, लेकिन संसारी लोग उसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। परमात्मा के अंश होते हुए प्रकृति के अंश ने पकड़ लिया ने, परमात्मा को छोड़ दिया, और प्रकृति तो माया है भगवान की। तो माया के यदि हिसाब से आप चलेंगे, माया के नचावत नाचेंगे तो फिर कष्ट ही है। तो संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करते हैं उसमें अभाव अशांति दुख संताप बढ़ते जाते हैं, परंतु संसार से विमुख होकर जीवात्मा जैसे जैसे भगवान की सन्मुख हो जाता है वैसे आनंदित हो जाता है, उसका दुख दूर हो जाता है। स्थाने पद देने का यहाँ भाव है, आगे पीछे दोनों जगह ऐसे श्लोकों के लिए समझना चाहिए। भगवान ने 32वें 33वें 34वें श्लोक में जो बात कही, यही बात इसी श्लोक में कही। तो स्थाने स्थाने, और इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के सारे योद्धा सब मेरे द्वारा मरे गए। भगवान कह रहे हैं तू मात्र निमित्त बन जा। आदि आदि जो कुछ भी ये कह रहे हैं ये सब कथन स्थान पर उचित है। आपके नाम गुण और कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है, राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। आदि आदि जो कहा सब योग्य हो रहा है।
आपके द्वारा ही सारी लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। अब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। बस हमें भी संसार में यही स्वीकार करना है कि जो हो रहा है भगवान के द्वारा ही हो रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब यह कह रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण के पास से कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम को सुनने के बाद प्रबुद्ध हो गया, जागृत हो गया, महान भक्त और मित्र के रूप में कह रहा है, कृष्ण ने जो भी कुछ कहा वो ठीक कहा है। अर्जुन ने उसका समर्थन कर दिया। कृष्ण पालक है, भक्तों के आराध्य हैं और अनिष्टों के संहार हैं। जो भी कृष्ण जी ने, कृष्ण भगवान ने कहा वो सब योग्य है। अनिष्ट संसार के अनिष्टों को संहार भगवान कृष्ण है और उनके सर्व लीला कार्य सब कोई के लिए समान रूप से शुभ होते हैं, कोई भेद नहीं। अर्जुन ने यहाँ समझा कि जब युद्ध समाप्त हो रहा था, अंतरिक्ष में देवों, सिद्धों, उच्चतर लोक के बुद्धिशाली जीव युद्ध देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। अर्जुन जब भगवान के विश्व रूप को दर्शन किए तब देवों को आनंद हुआ था, परंतु असुर और नास्तिक और अन्य लोग के लिए भगवान की स्तुति असह्य हो गई। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के कार स्वरूप को स्वाभाविक भय के कारण वे सब भाग गए। भक्त और नास्तिक प्रत्येक भगवान का व्यवहार की अर्जुन के द्वारा प्रशंसा हुई है। भक्त हर एक बाबत में भगवान के गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वो जो कुछ भी करते हैं सबके हित में करते हैं। भगवान जो करेंगे हमारे हित के लिए ही करेंगे, हित के सिवाय और कुछ भगवान करते नहीं, सबका कल्याण ही चाहते हैं। इसलिए इसी श्लोक में हम इसका अर्थ देखेंगे। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया, अर्जुन सेड लॉर्ड वेल इट इज द यूनिवर्स exults and is filled with love by chanting your names, virtues and glory. Terrified Rakshas are filling in all directions, and all the host of Siddhas are bowing to you. सब सिद्ध आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब सिद्ध स्तुति कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भगवान ने विजय पा लिया और अनिष्ट को दूर भगवान ने कर दिया। जब तक अनिष्ट दूर नहीं होगा तब कैसे हो सकता है जीवन। तो यहाँ स्थाने ऋषिकेश, अर्जुन said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. All thou, the perfected beings, offer you their respectful homage. The demons are afraid, and they flee here and three. All this is the rightly done. तो भगवान ने जो कहा कि भाई अर्जुन ने स्वीकार कर लिया और कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक कह रहे हैं। यही तो है, कोई मित्र अपना अच्छी बात कहे तो हमें स्वीकार कर कहना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब हम ठीक नहीं मानेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ये मीठे रस सेवरे राधारानी नाचे, राधारानी नाचे, मन जमुना जीरो पानी करो करो लागे। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। बिंद्रावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी,
ब्रज धाम राधा जू की राजा राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। कान्हा ही की मुरली में तेरा सुमिरन बारंबार, कान्हा ही की मुरली में तेरा सुमिरन बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तऊ न पावे पार, रूप रंग की छबिल पट रानी लागे, पट रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की ललित गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। तिनकी बाधा दूर करत राधा राधा नाम रटने जे नर आठो याम, राधा राधा नाम रटने जे नर आठो याम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी रे रात रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज नटवर नंद दुलारा, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। वेंकटेश्वर गोविंदा, वेंकटेश्वर गोविंदा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु माखन कवैया तब नंद लाला, प्रभु माखन कवैया तब नंद लाला। भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज नटवर नंद दुलारा, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपकी सबके हृदय में बैठे हुए गोविंद को, गोपाल को, नटवर को, नंद दुलार को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण।